बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मसरूफ़ दौर में हर इंसान मल्टीटास्किंग कर रहा है, बहुत से कामों में एंगेज है और हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी मेंटल कैपेसिटी को इन्हेंस करें और अपनी माइंड की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि एक तो हमारा हर काम बहुत अच्छा होता चला जाए, दूसरा हमारे पास स्पेयर मेंटल कैपेसिटी मौजूद रहे लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को, अपनी क्वालिटी लाइफ को, सोशल लाइफ को, फैमिली लाइफ को टाइम देने के लिए। तो इसमें कुछ टेक्निक्स मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ कि हम अपनी मेंटल कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे जो पहली टेक्निक है उसका नाम है विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग या विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन का एक तरीका कार्य हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं या आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है कि आप जो जो काम जिंदगी में कर रहे हैं, जो इन प्रोसेस है, जो करना चाहते हैं, जो पाइपलाइन में, आप उनको विजुअलाइज करते हैं कि आप उस पूरे प्रोसेस में इंगेज होकर अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में लेके जाते हैं कि आप उस पूरे काम के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, कैसे आप उस काम को इनिशिएट कर रहे हैं, आपको क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, आप उनका सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जा रहे हैं और कैसे उसको कामयाबी से आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। रियलिस्टिक बेस होना चाहिए आपके काम के मुताबिक। और ये विजुअलाइजेशन का फायदा क्या होता है कि ये आपके जो न्यूरो पाथवेज होते हैं ब्रेन को, उनको ट्रेन कर देता है। ये विजुअलाइजेशन, उस ट्रेनिंग से क्या होता है, जब एक्चुअली आप उस सिनेरियो में जाते हैं तो आपका माइंड बहुत स्विफ्टली काम करता है, बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली वो सारा कुछ कर पाता है। उसको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, डिसीजन मेकिंग में, सोचने में, क्रिएटिविटी में डिलेज नहीं आते और बहुत अच्छा वो काम हो जाता है। नंबर वन थिंग, विजुअलाइजेशन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़िंदगी में आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप अपने ऑफिस वर्क्स की भी, प्रोजेक्ट्स की भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ के कामों की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, सोशल लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो आपकी सोच का महवर है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है और करते रहना है। इससे आपके न्यूरो पाथवेज ट्रेन होंगे, आपका माइंड हर काम बहुत आसानी से कर पाएगा। टेक्निक नंबर 2, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग या माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं लम्हे मौजूद को एंजॉय करने को, लम्हे मौजूद में क्या क्या हो रहा है इस वक्त, वो तमाम चीज़ें जो इस लम्हे मौजूद में असरअंदाज हो रही हैं, उसको अपनी अवेयरनेस उस तरफ लेकर आने के लिए और एक ही वक्त में उन तमाम चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लाने के लिए। यानी ये जो फोकस मेडिटेशन होती है जिसमें एक सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, ये उसका अपोजिट है। दूसरे मानों में ये ओवर थिंकिंग का भी अपोजिट है कि हम एक ही लम्हे मौजूद को एंजॉय करते हैं, अपने पास को भुला के, फ्यूचर को भुला के, अपने कंसर्न्स को भुला के। मैं भी यहाँ आपके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करूँगा कि मैं अपना फोकस टोटली इस वक्त उस पर करूँगा कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, मैंने अपना ये कंटेंट रेडी किया है, नोट्स बनाए हैं, सामने रिकॉर्डिंग ऑन है, लाइट्स ऑन है और ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसका ये बेनिफिट है जो आपको डिलीवर होगी यूट्यूब। ये अपना पूरे का पूरा ध्यान माइंडफुलनेस की तरफ लेकर आना, आगे पीछे की सोचों को रिजेक्ट करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या ट्रेनिंग जो है ये आपको फ़ायदा देती है डिसीजन मेकिंग में, आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कंफ्यूज हुए बगैर अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन या माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का एक रिजल्ट होता है। टेक्निक नंबर 3, अल्फा स्टेट प्रैक्टिस। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड यानी एक पुरसुकून जहनी और जिस्मानी कैफियत जहां ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है और हमारा माइंड एक पुरसुकून जहनी कैफियत में होता है, जहां उसके बहुत ज़्यादा उसके अंदर सोचे नहीं होती, वो कूल काम होता है और एक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की एक डायमेंशन से इस दुनिया को देखना होता है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की प्रैक्टिस से या अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की प्रैक्टिस करनी है आपने ऑल डे, या जितना हो सके अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की प्रैक्टिस करनी है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की प्रैक्टिस करने से या अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इट इज़ लाइक एक कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है और सारी अपडेट्स उसके पास आ रही है। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, 4 डायमेंशन से अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, आपको आइडियाज़ भी आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग भी आसान होगी। और आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रह के अगर हम कोई काम करें तो हमें उसकी टेंशन नहीं होती, हमारा जहन परेशान नहीं होता, मेंटल एंगेजमेंट नहीं होती, हम फिर भी फ्रेश और बेनियाज रहते हैं बहुत सी चीज़ों से। टेक्निक नंबर 4, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है आपने।
एफर्मेशंस होता है खुद को मुखातिब करके, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके कुछ एफर्म करना, अपने आप से अहद करना, सोचों में कुछ अपने आप को बात दोहराना, या विजुअलाइजेशन के जरिए भी एफर्मेशंस की जाती हैं। यहाँ मैं बात करूँगा एफर्म करने यानी अपने आप से अहद करने की, या सोच के जरिए अपने आप को कुछ कहने की, अपने अंदर प्रोग्राम करने की प्रैक्टिस। एफर्मेशंस में आपने किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? नंबर 1 प्रैक्टिस आपने ये करनी है कि आपका जहन जो भी काम करेगा बहुत फोकस्ड होकर बहुत अच्छे तरीके से करेगा, इसकी फॉर्मेशंस करनी है। नंबर 2, हर काम को करने के बाद आपका माइंड जो है उस काम से बेनियाज हो जाएगा। ये एफर्मेशंस बार बार करनी है। होता क्या है, हम जब भी कोई अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या डेली लाइफ की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो उस काम को करने से पहले भी और उस काम को करने के बाद भी उसके असरात, उसकी थॉट्स, उसकी इफेक्ट्स, उसका एनालिसिस हमारे जहन में रहता है। तो हमने इस अफर्मेशन से ये चीज़ करनी है कि जब वो हम काम कर रहे हैं तो ही हमारा माइंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। उससे पहले और उसके बाद में उसकी जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी थॉट्स या उसका जो गर्द है हमारे जहन में, हम उसको जगह नहीं देंगे। अफर्मेशन नंबर 2 आपने ये करनी है। अफर्मेशन नंबर 3 आपने ये करनी है कि अब से आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो इनहेंस हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा काम जो है वो आसानी से कर पाएंगे, रिलैक्स रह के कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग कर पाएंगे और किसी काम में कोई कोताही या कोई फर्क नहीं आएगा। फिर ये कि जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की, आप अल्फा स्टेट ऑफ में रहने की भी अपने आप को अफर्मेशंस देंगे कि आपका माइंड जो है वो अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जितना हो सके उसमें रहेगा और उसी में रह के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देगा। नेक्स्ट टेक्निक है जी मेडिटेशन प्रैक्टिस। ये अब फोकस मेडिटेशन की बात करूं, पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन थी, ये फोकस मेडिटेशन है कि हम किसी एक सिनेरियो को इमेजिन विजुअलाइज करके उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई गार्डन में वॉक करने की मेडिटेशन करता है कि वहाँ उस लम्हे को एंजॉय करता है, एसोसिएटेड व्यू में एक गार्डन में अपने आप को वॉक करते हुए खुद उसमें वॉक करता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है, अपने राइट लेफ्ट देखता है, वहाँ की खुशबू सुनने की कोशिश करता है, वहाँ नज़ारे देखता है, वहाँ की आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है, वहाँ की फीलिंग्स क्या है, चीज़ों को टच करता है। इस तरह की जो मेडिटेशंस होती हैं या कोई भी फोकस मेडिटेशन जो होती है वो क्या करती है, आपके जहन का फोकस इंक्रीज करती है, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होती है। और मेडिटेशन का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी इनसाइट ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअल इनसाइट कह लें कि चीज़ों को समझने, ब्रॉडर व्यू से समझने के, उनके अंदर की बात क्या है उसको समझने की आपकी इनसाइट जो है वो मेडिटेशन से ज़्यादा होती है। एंड लास्ट टेक्निक, हिप्नोथेरेपी सेशंस, यानी ये सब आप खुद करेंगे तो ये माइंड प्रोग्रामिंग हिप्नोसिस कहलाएगा। अब मैं बात करूंगी इन्हीं सब चीज़ों को हासिल करने के लिए आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से हिप्नोथेरेपी सेशंस ले सकते हैं। 3 to 4, 5 to 6 सेशंस काफ़ी होंगे। आपके थेरेपिस्ट आपके ब्रेन को ऐसा ऑप्टिमाइज कर देगा, कैपेसिटी उसकी इन्हेंस हो जाएगी और उसकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। आप कूल रह के हर काम कर सकेंगे, आपके जहन को कोई टेंशन नहीं होगी, आप खुशी को एंजॉय कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटल एंगेजमेंट के बावजूद फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। और इसके लिए कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं, हर 1-2 माह बाद कुछ 1-2 सेशंस ले लें तो ये कंटिन्यूस माइंड ऑप्टिमाइजेशन, मेंटल कैपेसिटी इन्हेंस होती रहती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।